नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त इंसान के बारे में बताना चाहूंगा, उनकी लाइफ स्टोरी, जो अपने एक पैर खोने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट तक चली गई। ऐसी वाली लेडी जो बास्केटबॉल के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। जी हाँ, उनका नाम अरुणिमा सिन्हा है। 2011 ये साल में वो दिल्ली की तरफ जा रही थी सीआईएफएस एग्जाम के लिए। पैरामिलिट्री फोर्स की एग्जाम वो देने के लिए जा रही थी। ट्रेन में जैसे वो बैठ गई, रात में उस ट्रेन में, उस डब्बे में चोर घुस गए, डकैत। और फिर उन्होंने उनकी पर्स और उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने गिव अप नहीं किया क्योंकि वो उनका खुद का था, तो वो फाइट कर रही थी। लेकिन इस खींचातानी में बहुत सारा एफर्ट्स डालने के बावजूद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। लेकिन फाइनली उन चोरों ने उनको ट्रेन से बाहर, चलती ट्रेन के बाहर ढकेल दिया। रात का समय, चलती हुई ट्रेन, और वो अनफॉर्चुनेटली उसके बगल वाले ट्रैक में गिर गई। पूरा फ्रैक्चर, पीछे वाला हिस्सा हो गया। और वो उठने की भी उनके पास ताकत नहीं थी। वो ट्रैक से दूसरे डायरेक्शन से ट्रेन आ रही थी। उन्होंने देखा लेकिन वो मूव ही नहीं कर पा रही थी। और फिर वो दर्दनाक कहानी बन गई जिसको उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ट्रेन उनके पैर को रौंदते हुए चली गई। उनका पैर चला गया। और ऐसी ही अवस्था में पूरी रात वो वही ट्रैक पे रही क्योंकि किसको पता ही नहीं था। जब कुछ घंटों के बाद में लोकल लोगों को पता चला, तो उन्होंने हॉस्पिटल में उनको लेके गए। उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं। जब वो सुबह ऑपरेशन के बाद में उसकी नींद खुल गई, या वो जागरूकतावस्था में आ गई, तब उन्हें पता चला कि उनका एक पैर चला गया क्योंकि डॉक्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी। उनको उनका पैर काटना पड़ा। और एक बस वो वॉलीबॉल प्लेयर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला था, उसका लाइफ में इतना ड्रास्टिकल चेंज आ गया। और लोगों ने अभी कह दिया कि अभी इसके लाइफ में क्या हो सकता है, ये खेल भी नहीं सकती और अभी चलना भी उसके लिए मुश्किल है। बहुत चीज सुनने के बाद में उन्होंने ये डिसाइड कर दिया, ठान ली, कि मैं अभी माउंट एवरेस्ट को पार कर लूंगी। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे टॉल वाला माउंटेन है, तकरीबन 29,000, 29,013 फीट, इतना बड़ा वो माउंटेन है। सिर्फ ऊंचाई से ही नहीं, वहां पे क्लाइमेट एकदम एक्सट्रीम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। और डेंजरस प्लेसेस तो इतने हैं जहाँ पे लोग रिटर्न भी नहीं आए। लेकिन ये लड़की, जिनका एक पैर चला गया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और फिर उन्होंने ठान ली थी कि मुझे करना है। तो देखो, अगर आपका शरीर अगर कुछ तकलीफ में है, पेनफुल स्टेट में है, लेकिन अगर आपका माइंड स्टेट स्ट्रांग है, तो आप जो इम्पॉसिबल चीज है वो भी आप पॉसिबल करवा सकते हो। उन्होंने उस जमाने में भारत की पहली लेडी बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट हासिल किया था, उनको कांटेक्ट किया कि मुझे आप इसमें हेल्प करो। तो उन्होंने उसको ट्रेनिंग देना चालू किया। उन्होंने उनको एक ही रिप्लाई दिया था कि इस अवस्था में, जहाँ पे आपका लेग चला गया है, ऐसे स्टेट में अगर कोई मेरे यहाँ पे आके मुझे कहता है कि माउंट एवरेस्ट
मुझे पार करना है, तो आपने वो तो लड़ाई जीत ली, अभी सिर्फ पूरे वर्ल्ड को ये कौन सी डेट में होगा ये पता चलेगा। उन्होंने उसको हौसला बढ़ा दिया। रिगरस ट्रेनिंग हुई, लगातार ट्रेनिंग होती रही, लेकिन इतना आसान नहीं था। एक आदमी अपने दो स्ट्रांग पैर होते हुए भी वहां पे चढ़ नहीं सकता है। वहां पे ये एक पैर का ऑपरेशन, जहाँ पे उनको आर्टिफिशियल लेग का कनेक्ट किया गया, ऐसे वाले माउंटेन को, एवरेस्ट को चढ़ने के टाइम पे या प्रैक्टिस के टाइम पे उनके पैर से खून भी आता था, कंटिन्यूस पेन था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे जीतने आई हूँ, हारने नहीं। लगातार ट्रेनिंग चलती रही। अभी वो साल आ गया 2013, जहाँ पे उन्होंने एवरेस्ट पार करने का स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया इन टर्म्स ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट में एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी। पैसे की बात अरेंज करना अलग होती है, लेकिन वहां पे चढ़ जाना, उसके लिए स्ट्रांग माइंडसेट ही होना चाहिए। और ऐसे वाले केस में जब भी वो स्टार्ट किए थे, लगातार 52 दिनों तक, 52 डेज तक वो चलती रही, जहाँ पे कंटिन्यूसली तीखी आवाज थी, कड़ाके की ठंड थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, और मौत जैसी खामोशी थी। हर एक कदम पे मौत का खतरा था। कई बार वो फिसली, और अगर उन्हें ऐसा लगा कि अभी मैं यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगे, लेकिन सिर्फ उनके दिमाग में एक ही सेंटेंस छपा हुआ था, मैं यहाँ पे जीतने आई हूँ, हारने नहीं। और फिर 21 मई 2013 को इतिहास रचा गया। अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया का सबसे कठिन, सबसे टॉल माउंट एवरेस्ट को, उसकी चोटी के ऊपर वो पहुंच गई। पहली दिव्यांग महिला, सिर्फ भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की पहली दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और ये पल सिर्फ पर्वत का जीतना नहीं था, उन्होंने सब धारणाओं को तोड़ दिया। लोगों के बहुत सारे एजम्पशन थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, उसके परे उसने सोच के वो कर दिया। जो लोग कहते हैं कि दिव्यांग के लोग कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए वो मिसाल बन गई। स्पेशली जहाँ पे परिस्थितियां नहीं, आपके फैसले भविष्य तय करती है। दर्द आपकी कमजोरी नहीं, दर्द आपकी ताकत बन सकती है। शरीर सीमित हो सकता है, लेकिन हौसले की ऊंचाई असीमित होती है। यही उन्होंने हमें सिखाया। तो बॉटम लाइन इसकी यही है कि जब भी जिंदगी में हमें कोई मुश्किल लगे, जब हमें लगा कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तो हमें अरुणिमा सिन्हा जैसे एक शूर वीर योद्धा को हमें याद कर लेना चाहिए, जो अपने लाइफ में लगातार ऐसे स्ट्रगल को हैंडल कर पाई। एक लड़की जिसने एक पैर खोकर भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जीत ली, अगर वो जीत सकती है, तो हम क्यों नहीं। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम को आप नजरअंदाज कर दीजिए। और अगर लाइफ में आपको कभी कुछ बाउंस बैक मिलता है, तो ऐसे वाले स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लोगों को याद रख लेना, और फिर ध्यान में रख लेना कि अगर वो कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। धन्यवाद इस चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप 9880533737 एंड ईमेल ganesh_borade@yahoo.com के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल वापस मिलेंगे नई स्टोरी या नई बुक सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।